नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वेबसाइट चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो अभी चल रही है बिहार में शिक्षकों का, उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा और उस नियमावली का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है मंगलवार 26 दिसंबर 2023 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है 26 दिसंबर को गजट में बिहार सरकार का शामिल किया गया था। इसमें मेन चीज़ क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अधिसूचना 26 दिसंबर 2023 बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली। तो सबसे पहले देखिए विशिष्ट शिक्षक के बारे में क्या है। नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु नियमावली बनाते हैं। यानी बिहार सरकार जो ये नियमावली बनाई है दोस्तों, जो विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई थी कुछ दिन पहले, उसके समान करने के लिए नियोजित शिक्षकों को, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को उसके समान करने के लिए जो है ये नियमावली बनाया गया है, खास करके सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। यानी ये नियमावली को जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहा जाएगा। इनको लाभ सुविधा सब विद्यालय अध्यापक के जैसा मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं वो जो राज्यकर्मी बनेंगे उनका नाम होगा विशिष्ट शिक्षक। परिभाषा है इसका, सरकार से अभिप्रेरित है कि बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेरित है कि शिक्षा विभाग, नियुक्ति प्राधिकार से संबंध है जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकार से संबंध है कि जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, और अपीलीय प्राधिकार जो होगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली का या विद्यालय अध्यापक का, वो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होंगे। विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया था, जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। मतलब वैसे सभी शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे और नियमावली 2020 के तहत आते हैं, वो जो है विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। एक ये पॉइंट हो गया दोस्तों। इस नियमावली में पुस्तकालय अध्यक्ष भी आते हैं। और मेन चीज़ है दोस्तों, जैसे स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। बिहार राज्य के जो पंचायत राज अधिनियम 2006 है उसके तहत जो परिषद, पंचायत, ग्राम पंचायत है, उसमें जो नियुक्त शिक्षक है वही जो है स्थानीय शिक्षक हैं। और स्थानीय शिक्षक नियमावली से अभिप्रेत है कि बिहार पंचायती राज प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020, बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा 2020, यानी कि 2020 में भी बिहार शिक्षक नियमावली आई थी, जिसके अधीन सभी शिक्षकों को, पहले से कार्यरत सभी शिक्षकों को किया गया था, जिसका नियोजन होता था। फिर सरकार जो है विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में लेके आई, तो बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षकों की बहाली होती है वो सीधे राज्यकर्मी होते हैं। समवर्ग की अगर बात करें कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी ये जो नियमावली प्रभावी हुआ है 1
वर्ष के अंदर में परीक्षा हो जाएगा स्थानीय निकाय का शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर दिया जाएगा। नियमावली में 3 अवसर दिया गया था दोस्तों, बाद में उसको बढ़ाकर 5 अवसर कर दिया गया था, जिसमें 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन था। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षकों को विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे और नए विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, तब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका एक अलग जिला लेवल पर क्या हो जाएगा, संवर्ग हो जाएगा। बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ हेतु पात्र होंगे। यानी विद्यालय अध्यापक के जैसा लाभ, वेतन या सुविधा आपको तभी मिलेगा जब आप सक्षमता परीक्षा पास करेंगे और बिहार राज्य के राज्यकर्मी बनेंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ऐसा नियमावली में दिया गया था दोस्तों। ये मैं आपको जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसका पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। बशर्ते कि आगे ऐसी स्थानीय निकाय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तथा जिनके विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण लंबित है, वह इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, वो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यानी दोस्तों, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है या जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। संभवतः वो जिस स्कूल में हैं उसी स्कूल में वो बने रहेंगे, लेकिन राज्यकर्मी बनने के लिए, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए या विद्यालय अध्यापक बीपीएससी शिक्षकों के जैसा लाभ और सुविधा पाने के लिए आपको नए विद्यालय में योगदान करना ही पड़ेगा। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल पता चल रहा है कि आपको जो है 10 अनुमंडल का चयन करना पड़ सकता है, लेकिन विभाग क्या निर्णय लेती है ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। सक्षमता परीक्षा विभाग अपने एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने बीएसईबी का चयन किया था। सक्षमता 1, सक्षमता 2 दोनों की परीक्षा हो गई है। सक्षमता 1 का रिजल्ट आ गया है, सक्षमता 2 का अब तक रिजल्ट नहीं आया है। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष में आयोजित की जाएगी। जो मेन चीज है दोस्तों वो ये है, प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा था उसी समय 3 जिला का चयन किया था और उसमें से 1 जिला उनको अलॉट हुआ था। जो मेन चीज़ है दोस्तों क्या है, सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिला का आवंटन किया जाएगा। मार्क्स के आधार पर आप जो 3 जिला चुनेंगे तो आपको जिला अलॉट होगा। बशर्ते वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा में विफल होंगे का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। यानी जो 3 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे या नहीं कर पाते हैं, विभाग उसके बारे में बाद में जो है सोचेगा कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल सक्षमता 1, सक्षमता 2 का परीक्षा हो गया है। पहले फेज में 1,87,000 शिक्षक पास किए हैं। संभवतः आने वाले दिनों में वे राज्यकर्मी बन जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। विभाग ऐसे सभी स्थानीय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा। यानी वो एक समिति बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय शिक्षक नियमावली 2020 उत हद तक संशोधित समझा जाए। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो भर्ती होगी सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा के आधार पर हो सकेगा। अगर डायरेक्ट विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता
परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। यानी हो सकता है अनुकंपा में नौकरी देने के लिए सरकार एक दक्षता परीक्षा ले, तब अनुकंपा में नौकरी दे, यानी विशिष्ट शिक्षक की नौकरी दे। विशिष्ट शिक्षक की नौकरी के लिए अनुकंपा में उनको दक्षता पास करना पड़ेगा। परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी। सीट रहेगा तभी अनुकंपा पे बहाली होगी, और जो योग्यता है शिक्षक बनने का वो रहेगा, तब जो है अनुकंपा पर नौकरी मिल पाएगी। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी विद्यालय में कौन से शिक्षक जो है सीनियर होंगे तो उनको प्रशिक्षित वेतनमान जब से मिल रहा है उसके आधार पर वो सीनियर। और जहाँ तक बात विद्यालय अध्यापकों का है और विशिष्ट शिक्षक का है, तो दोस्तों विभाग ने कुछ दिन पहले स्थानांतरण नियमावली में क्लियर कर दिया है कि विशिष्ट शिक्षक ही सभी शिक्षकों से सीनियर होंगे और उसके बाद बीपीएससी शिक्षक होंगे, तब जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे। जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, यानी एक ही डेट को सब कोई ज्वाइन किया और प्रशिक्षण लिया, तो जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। ये तो हो गया सीनियर जूनियर वाली बात। जो मेन चीज़ है इस नियमावली में दोस्तों वो है वेतन। वेतन कितना मिलेगा, तो मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ, सरकार ने नियमावली में ऐलान कर दिया है 8.1, 8.2, 8.3 एक बार आप देखें। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे, यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप एक चीज़ ये जान जाइए, जो पे प्रोटेक्शन होता है, पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि आपको जो अभी मूल वेतन मिल रहा है और जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उस समय का मूल वेतन से आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। भले ही सैलरी जो क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में कुछ कम हो जाए, लेकिन मूल वेतन आपका कम नहीं होगा। एक तो ये हो गया पे प्रोटेक्शन। सरकार ने नियमावली में ये भी लिखा है कि इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। मतलब फिटमेंट मैट्रिक्स का मतलब हुआ, अगर आपको अभी 11वां लेवल का वेतन मिल रहा है तो जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उसके अनुसार आपको 11वां लेवल का ही वेतन मिलेगा। दोनों चीज़ क्लियर हो गया। तो दोस्तों एक तो हो गया पे प्रोटेक्शन, एक हो गया आपको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन। फिटमेंट मैट्रिक्स हो गया कि आपका जो है जिस लेवल पे आप रहेंगे उसी लेवल का आपको जो है वेतन मिल। विशिष्ट शिक्षक के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार पेमेंट कितना होगा वो नीचे दिया गया है दोस्तों। और इसमें आपका प्रमोशन भी होगा लगातार 8 वर्ष का सेवा देने के बाद, यानी अगर आप योग्यता रखते हैं और सीट उपलब्ध है तो 8 साल में आपको जो है प्रमोशन होगा। यानी 1 to 5 के अगर विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 8 साल बाद। अगर अभी आप विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 के बनते हैं तो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे उस समय। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं तो 11-12 के बन जाएंगे। 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं तो 11-12 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो 8 वर्ष में आपका प्रमोशन भी होगा। और स्थानीय निकाय के शिक्षकों में यानी नियोजित जो शिक्षक है दोस्तों, उनका प्रमोशन के लिए आदेश तो है, लेकिन बहुत सब जिला में जो है प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जो स्थानांतरण है विशिष्ट शिक्षकों का, यानी जो ट्रांसफ़र है, विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा, यानी पूरे राज्य में कहीं पर भी वो ट्रांसफ़र हो सकेगा। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे 3 जिलों की प्राथमिकताएं मांगी जाएगी। यानी जैसा कि आप जानते हैं 3 जिलों का विकल्प चुनना होता है सक्षमता परीक्षा में, जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उनको जिला अलॉट किया गया है। और इसमें दे दिया है दोस्तों नियमावली में, रेंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। यानी अगर मेधा क्रमांक में आप नहीं आते हैं, विशिष्ट शिक्षक को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरण किया जाएगा। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी रिक्ति के अनुसार जो है वो कहीं पर भी वो उसका ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जो अनुलग्न को
पेमेंट की बात की जा रही दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन अभी 30,420 रुपया है। 30,420, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2003 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया है। यदि सरकार उसको सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तो उसका मूल वेतन अभी के डेट में 30,750 रुपया हो जाएगा। यदि सरकार उसको फिटमेंट मैट्रिक्स का भी लाभ देगी और पे प्रोटेक्शन का लाभ भी देगी तो उनका मूल वेतन 35,640 रुपया हो जाएगा। यानी नियोजित शिक्षकों को 2003 के जो शिक्षक हैं उनको 13वां लेवल का वेतन मिल रहा है। अगर सरकार पे प्रोटेक्शन भी देगी और साथ ही साथ में फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उनको पेमेंट भी देगी तो मूल वेतन 35,640 हो जाएगा। और सिर्फ अगर सरकार फिटमेंट पे प्रोटेक्शन देगी तो उनका मूल वेतन 30,750 रुपया होगा, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। वहीं पर अगर बात करें 2016 के शिक्षकों की, संभवतः 2016 के जो शिक्षक हैं उनका मूल वेतन अभी 26,210 रुपया के आसपास में होगा। तो फिटमेंट के अनुसार जो उनका मूल वेतन अभी बनेगा 26,520 रुपया बनेगा। और यदि पे प्रोटेक्शन के अनुसार 26,520 रुपया बनेगा। अगर सरकार उसको फिटमेंट मैट्रिक्स का अगर लाभ देगी तो उनका जो वेतन बनेगा 30,750 रुपया बनेगा। तो दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली किस हद तक सही है वो आप लोग भली भांति समझते होंगे। दरअसल जो विद्यालय अध्यापकों को लाभ दिया जा रहा है यानी बीपीएससी शिक्षकों को, उसके समान करने के लिए सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाया था, जिसके तहत सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। सक्षमता 1, सक्षमता 2, कुछ दिनों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा विभाग द्वारा। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा लिया गया था दोस्तों, मूलतः नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए लिया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियमावली में दिया हुआ था कि 3 जिला का जो है ऑप्शन लिया जाएगा जहां पर वो ये सेवा देना चाहते हैं। लेकिन आजकल कुछ खबर सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि जो है 10 अनुमंडल को चुनना पड़ेगा। लेकिन विभाग का क्या मोटो है ये तो आपको कुछ दिन में पता चलेगा। लेकिन संभवतः ये मान के चलें, जो एलोटेड डिस्ट्रिक्ट है यानी जो जिला में आपने पास किया है, जो जिला आपको एलोटेड हुआ है, आपकी सेवा भी वहीं लेकर के जाएगी। जो जिला आपको अलॉट हुआ है दोस्तों, यानी जिस मेगा क्रमांक के आधार पर जो जिला आपको अलॉट हुआ है, संभवतः आपकी सेवा भी उसी जिले में लेके जाएगी। मेगा क्रमांक के आधार पर जो जिला आपको अलॉट हुआ है दोस्तों, संभवतः ये मान के चलें आपकी सेवा भी उसी जिला में ली जाएगी। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग या आदेश का इंतज़ार करें कि विभाग जो है क्या निर्णय लेती है। अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाला है और निदेशक जो है शिक्षा विभाग के जो एसीएस महोदय है उन्होंने कह दिया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहेगी। यानी सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता इसी तरह से चलते रहेगा दोस्तों, जब तक कि सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा ना दे दे या सभी को राज्यकर्मी ना बना दिया जाए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।